हेलो जस्ट फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप सब बढ़िया ही होंगे। चलिए आज हम एक ये PYQ का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। आप लोगों को मैं 10 से 15 सेकंड दूंगा। आप क्वेश्चन पढ़िएगा, आंसर फाइंड आउट करिएगा, बोलिएगा। देन हम आपको आंसर के साथ में एक्सप्लेनेशन देंगे। कोई भी डाउट रह जाए आप कमेंट में डाल दीजिएगा विद स्क्रीनशॉट, या फिर आप हमारे क्वेरी नंबर पे भी डाल सकते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। जल्दी ही हम अपने ऐप के साथ भी अवेलेबल होंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन लिखा है सी इज कुकिंग डिनर। आप ही इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा क्या करना है आपको और आंसर बोलिएगा। तो हो गया आंसर। तो जैसे ही आपने इस कुकिंग देखा आपने आंसर तुरंत क्या ढूंढ लिया, इज बीइंग कुक्ड। एक्टिव पैसिव अगर आप जानते हैं तो आप तुरंत पकड़ते हैं कि कंटिन्यूस टेंस होगा तो बीइंग लगाना है। क्या करते हैं एक्टिव पैसिव में, आप एक तो काम करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करना है और बीच में वर्ब को B+V3 बनाना है। प्रेजेंट टेंस हो इज एम आर लगा दो, पास्ट टेंस हो बी की जगह वॉज वर लगा दो, कंटिन्यूस है बीइंग और जोड़ दो, परफेक्ट टेंस हो तो हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन कर देते हो। मॉडल वर्ब के संग खुद बी लगता है। डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल देख लिया इस कुकिंग। कंटिन्यूस है इज बीइंग कुक्ड कर दिया। इज बीइंग कुक्ड वाला अगर कोई और ऑप्शन होता तो हम सोचते। चलो अभी फिलहाल बढ़ेंगे हम फटाफट। कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन हो गया, तो आंसर इज डी दिल्ली। अगर आपको ज़्यादा टाइम लगता है आप वीडियो बीच में पॉज कर लिया करें। तो कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन मतलब कि सुअर के आगे आप मोतियों को बिखेर रहे हो या उसको खाने के लिए दे रहे हो। तो वही है जैसे हिंदी में नहीं बोलते हैं आप बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, उसी तरह से आपका गधे को घी हजम नहीं होता। तो उसी वे में आप एक अनडिजर्विंग पर्सन को वैल्यूबल चीज़ें ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर इसका डी दिल्ली ही जाएगा ना। आर यू सुअर? हाँ अब तो श्योर हैं, श्योर श्योर। बड़े आगे। एंटोनिम ऑफ पोम्पस आप ही पढ़ो, मैं इंस्ट्रक्शन भी नहीं बताऊंगा आपको। हो गया होगा आई थिंक। चलिए इसका आंसर आप गलत नहीं करोगे। अगर आपको पोम्पस का मीनिंग नहीं भी पता तो भी गलत नहीं होना चाहिए। कैसे बता रहा हूं अभी ट्रिक। तो करेक्ट आंसर इज ए। क्यों? देखो भैया, पोम्पस एडजेक्टिव है। जिन वर्ड में OUS आए, ABLE आए, FUL आए, ये अधिकतर एडजेक्टिव होते हैं। इसके अलावा एंट वाले वर्ड हो, विवेसियस, केपेसियस, इस तरह के वर्ड हो, OUS वाले, इंटेलिजेंट, एरोगेंट, इस तरह के वर्ड हो, ये सब एडजेक्टिव होते हैं। और सीधी सी बात है, एडजेक्टिव का एंटोनिम एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव का सिनोनिम एडजेक्टिव होगा। तो पोम्पस का एंटोनिम ए सब में सिर्फ टिक करना था आपको, दैट इज अ नाउन, दैट इज अ नाउन, दैट इज अ नाउन। तो ये इससे भी कई बार आपको कोई वर्ड का मतलब पता ना हो तो भी आप आंसर फाइंड आउट कर लेते हो। आई थिंक आप समझ रहे होगे। चलो बढ़ते चलो आगे। खुद ही पढ़ो इंस्ट्रक्शन क्या करना है, सोच के गौर से आंसर करना, गलती हो सकती है आपसे। तो करेक्ट आंसर इज, अगर आपको ज़्यादा टाइम लगे वीडियो पॉज कर लिया करो फिर सॉल्व करा करो। करेक्ट आंसर इज ए। रॉन्ग आंसर है, करेक्ट आंसर इज सी। सी इज द राइट आंसर। क्यों रहेगा सी, समझो। आपने देखा हैड बीन वेटिंग, अगर ऊपर इन्वर्टेड कॉमा है मतलब सीधा नरेशन है। ये पहचान देखो आप, ये शॉर्टकट बॉक्स में मैं पहचान बना रहा हूं। तो प्रेजेंट से पास्ट बनाएंगे, ये होता है आपका सीधा नरेशन। ये डायरेक्ट स्पीच है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो, प्रेजेंट से पास्ट बदल जाती चीजें। इस एमआर का वॉस वर हो जाता है, हैज़ का हैड हो जाता है। ठीक है, लेकिन उल्टा नरेशन करना है तो पास्ट की चीजों को प्रेजेंट में ले आओ। ये देखो ये बॉक्सेस काफी काम की चीजें हैं। तो यहाँ जैसे ही हैड बिन देखा तो आपको पता है हैड बिन का उल्टा नरेशन क्या होता है, या तो हैज बिन, हैव बिन, या फिर आपका वॉज वेटिंग भी आपका परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होता है। याद है बेसिक्स। नरेशन में टेंस चेंज में क्या होता है, प्रेजेंट की सारी चीजें बदलती हैं पास्ट में। प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस का पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट। और पास्ट वाली चीजें जाती है पास्ट में ही, लेकिन एक जंप मार के, यानी कि पहली वाली चीज जाएगी तीसरे में, पास्ट सिंपल बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूस बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो यहाँ पर वॉज गोइंग का नरेशन क्या होता है, हैड बीन गोइंग। आपको ओरली याद होना चाहिए कि V1 का नरेशन V2 होगा, कैन प्ले का नरेशन कुड प्ले होगा, इज गोइंग का नरेशन वॉज गोइंग होगा। और वहीं पर अगर आप बात कर रहे हो V2 यानी कि पास्ट सिंपल का, तो हैड प्लस V3 हो जाएगा। वॉज गोइंग तो हैड बीन गोइंग हो जाएगा। तो ये आपको ओरली याद होना चाहिए, क्योंकि आप 10 में से 8 क्वेश्चन तो नरेशन में वर्ब चेंज और वर्ड्स चेंज से ही निपटा लोगे। किस वर्ब को किस में चेंज करना है, किस वर्ब को किस में चेंज करना है। ठीक है, तो शॉर्टकट तरीके आना चाहिए आपको।
चलो अभी फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा, वॉज वेटिंग। क्यों रहा बी बॉम्बे गलत आंसर, क्योंकि देखो इसमें आई हैव बीन वेटिंग हियर सिंस 2 आवर्स कर दिया, जबकि ऊपर क्या लिखा था, फॉर मोर देन 2 आवर्स। सिंस थोड़ी ना लगा सकते आप, 4 ही लगेगा, और इसमें 4 लगा है, आई वॉज वेटिंग का भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन आपसे गलती करवाने के लिए डला था, फोकस से करिएगा। सारी ये लेटेस्ट पैटर्न पे, एडुकेटिव पैटर्न ही क्वेश्चन है, उन्हीं में से हमने चुने हैं जो लेटेस्ट एडुकेटिव के एग्जाम्स के क्वेश्चन है, उन्हीं में से आपके लिए PYQ सेट तैयार किया है। करो ट्राई। समझ गए आप क्या है एक्टिव पैसिव। तो वॉस कंपोज्ड जैसे ही देखा, जिनको आता है एक्टिव पैसिव B+V3 बनाना, तो ये B+V3 है, तो आप वर्ब में चेंज कर दो, ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस से एक्टिव बना रहे हैं या एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं, एक ही बात है। पैसिव में B+V3 होना ही चाहिए। बॉक्सेस हमारे स्क्रीनशॉट लेके जोड़ते जाया करो, ये सब शॉर्ट ट्रिक्स हैं आपके लिए। तो यहाँ पर B+V3 होगा, पैसिव होगा, वर्ब का नॉर्मली अलग अलग वर्ब होगी, इज MR + ING, हैज प्लस V3, वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो ये एक्टिव वॉइस यानी कि टेंसेस, एक्टिव वॉइस यानी कि टेंसेस, और ये पैसिव वॉइस में जरूरी चीज़ है B प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जिनका बेस कमजोर है भैया, वो इस PYQ में जितना समझ में आए समझो, बाकी मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में थ्योरी बैच में, प्रैक्टिस बैच में, या फिर हमारे पेड बैचेस में प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, थ्योरी अब पेड बैचेस में, प्रैक्टिस बैच में तो हम ये पढ़ ही रहे हैं क्वेश्चन, जिनका अच्छा है बेस वो ये करते चलो। तो आंसर हो जाएगा आपका वॉज कंपोज्ड। जैसे ही देखा, आंसर तो बोले ही नहीं हम, तो आंसर इज A, क्योंकि इसमें पास्ट सिंपल नहीं है, इसमें पास्ट सिंपल नहीं है, इसमें पास्ट सिंपल नहीं है, ये परफेक्ट है, ये कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है। तो आपने जैसे ही देखा वॉज +V3 मतलब पास्ट सिंपल, आंसर यहीं पे फैसला हो जाता है कि हमें क्या ढूंढना है। वॉज कंपोज्ड दिखे, तुरंत आपकी नजरें कंपोज ढूंढेगी। वॉज हैज़ बीन कंप्लीटेड दिखे, तुरंत आपकी नजरें हैज़ कंप्लीटेड ढूंढेगी। ठीक है, चलिए पढ़ो आगे, बोलो। द मैनेजर वॉज सेटिस्फाइड डैश द वर्क, करेक्ट आंसर इज द मैनेजर वॉज सेटिस्फाइड विद द वर्क। तो सेटिस्फाइड के साथ आप हमेशा क्या लेते हो, विद। सेटिस्फाइड विद योर वर्क, सेटिस्फाइड विद हिज बिहेवियर, आंसर इज बी बॉम्बे। फिक्स प्रपोजिशन है, सेटिस्फाइड विद समथिंग। चलो एक पैसेज है, इजी सा पैसेज है, आप फटाफट से पढ़ लो, देन हम क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत इजी पैसेज है। आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा, मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, ज़्यादा टाइम लगेगा आपको, पॉज कर लीजिएगा, क्यों हम टाइम वेस्ट करें अपना। पढ़ो। चलिए पढ़ लिए होंगे आप पॉज करके वीडियो, हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है, हु लेड द दांडी मार्च। दांडी मार्च को किसने लीड किया था, लीड का सेकंड फॉर्म है लेड। मेरे ख्याल से बहुत कठिन क्वेश्चन है ये, तो कर पाओगे आप इससे, इतना कठिन क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर इज दिल्ली, महात्मा गांधी। बिना पढ़े बता सकते, दांडी मार्च किसने किया था, महात्मा गांधी ने। चलिए बढ़ते चलो, क्वेश्चन नंबर 2, मार्च क्यों स्टार्ट हुआ था, ढूंढ लियोगे। इजी पैसेज डाला है हमने, बिल्कुल धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे, कोई PYQ सिंपल, कोई PYQ टफ। तो आंसर इज टू प्रोटेस्ट साल्ट टैक्स, तो साल्ट टैक्स का विरोध करने के लिए। एजुकेशन की बात नहीं हो रही है, इंडिपेंडेंस की बात नहीं हो रही है, युद्ध लड़ने की बात नहीं हो रही है। बढ़ते चलो, इजी है, अच्छा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, फिर उसके बाद में आगे हम टफ भी करवाएंगे। हाउ डिड गांधी ब्रेक द लॉ, क्या करा उन्होंने, आंसर इज सी, उन्होंने सॉल्ट बनाया सी से, कि मैं खुद ही बनाऊंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, या फिर मैं टैक्स नहीं दूंगा। चलो आगे बढ़ो। व्हाट वाज द डिस्टेंस कवर्ड इन द मार्च, याद है आपको क्या था, नहीं याद है फटाफट से वीडियो रिवाइज कर, वीडियो रिपीट करके जाओ पीछे और देखो क्या लिखा था पैसेज में। आप ही करो ये काम, ये काम आपको एग्जाम में भी करना है भैया, माउस से ऊपर नीचे बहुत सारी मेहनत। आप करो, वीडियो पीछे ढूंढो और आओ, बोलो आंसर। करेक्ट आंसर इज 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर लिखा है पैसेज में कि यात्रा उन्होंने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द दांडी मार्च सिंबलाइज टुडे। भैया हम स्पीड में नहीं है, आप वीडियो को 1x पे ही चलाओ, हमारा वीडियो 1.25x 1.5x की फीलिंग देगा आपको। सब ऑप्शन है आपके पास, आपके फ़ोन में स्पीड डाउन करने का, वीडियो को पॉज करने का, सारे फीचर्स हैं। हम ये कोशिश में हैं कि हम आपको 30 मिनट के वीडियो में ही करीब 1-1.5 घंटे का मटेरियल दे दें, इसलिए हम फटाफट आपको चीज़ें करवा रहे हैं। ठीक है, चलो अगर तो भी किसी को स्पीड ज़्यादा लग रही है तो मैं हल्की सी स्पीड अपनी डाउन कर लूँगा। ठीक है, चलो बोलो, व्हाट डज द दांडी मार्च सिंबलाइज टुडे, बोलो आंसर। ए,
इज द आंसर। पीसफुल प्रोटेस्ट और करेज को सिंबलाइज करता है। वायलेंस का फ्रीडम में यूज, या गांधी जी क्या के लिए मार्चिंग फॉर एक्सरसाइज करने के लिए निकल गए थे, या मार्च जॉगिंग पे निकल गए थे गांधी जी, कि इसके लिए उन्होंने दांडी मार्च किया था, ब्रिटिश के द्वारा टैक्स कलेक्शन के लिए किया था। ये सारे वैसे ही एग्जाम्पल है, इमेजनरी ऑप्शन है। आपको बताता हूँ मैं, इमेजनरी ऑप्शन से बचना है आपको। चलिए अब आगे आपका अगला क्वेश्चन, इसको पढ़ो आप, ये अंडरलाइन वर्ड है, इसका आपको क्या करना है आप ही खुद ही करो, मैं नहीं बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है बाद में बताऊंगा मैं, पहले आप करो। तो एक एडियम लगाना है इस मीनिंग के लिए, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, कि जो फोकस ऑफ अटेंशन है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, जिसपे सभी का फोकस है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एलिफेंट इन द रूम। तो कई बार देखते हो ना आप, कोई भी शो वगैरह हो रहा है, लेट्स को जो मेन मुख्य जज आया है वहां पर, या जो मुख्य गेस्ट है, तो उसके लिए बोलते हैं लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम। तो जो मेन अट्रैक्शन है, मेन पर्सन है, ठीक है। बढ़ो आगे, 50 क्वेश्चन करना है हमें कम से कम, हो गया आई थिंक। फटाफट फटाफट, ये देखा आपने, शेल विल का वुड बनता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे बनता है। नरेशन में प्रेजेंट की चीजें पास्ट बना दो। वर्ब चेंज, वर्ड्स चेंज, जानते हो ना, इज एमआर का वॉज वर्ब हो जाएगा, हैज़ का ऐड हो जाएगा, और कैन का कुड हो जाएगा। वर्ड्स चेंज, दिस का दैट हो जाएगा, हियर का देयर हो जाएगा, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, या द फॉलोइंग डे, या द डे आफ्टर, किसी भी में भी। अब डिटेल में पढ़ेंगे आप, अभी तुम्हें शॉर्ट में बता रहा हूँ। पहले में वुड लिखा है, टुमारो चेंज नहीं करा। दूसरे में वुड नहीं लिखा है। तीसरे में वुड भी है, टुमारो भी चेंज किया नेक्स्ट डे में, इसमें नहीं हो सकता। तो दैट्स वाई आंसर इज सी। ठीक है, बढ़ते चलो बढ़ते चलो, ज्ञान बढ़ाते चलो, फटाफट चलो चलो। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस जो हो, वैसे तो सारे ठीक लग रहे होंगे आपको, लेकिन एक ढूंढो। करेक्ट आंसर इज ए। बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्लेन लैंडेड इन द एयरपोर्ट। तो प्लेन लैंडेड इन द एयरपोर्ट बोलेंगे, इनटू द एयरपोर्ट बोलेंगे, या एट द एयरपोर्ट बोलेंगे? इनटू द एयरपोर्ट गलत हो जाएगा, कई बच्चे इसमें बी बॉम्बे सोच रहे हैं। प्लेन लैंडेड एट द एयरपोर्ट, लोकेशन पर। इनटू द एयरपोर्ट तो फिर वो एयरपोर्ट में घुस गया वाली फीलिंग आती, क्या जो प्लेटफॉर्म वगैरह जहाँ पे लोगों के वेटिंग एरिया है वहाँ। तो दैट्स वाई बेटर चॉइस इज सी। लैंडेड एट, लोकेशन की बात करो, एयरपोर्ट लैंड हो चुका है वो, मतलब आप वो उसकी लोकेशन बता रहे हो, पढ़ेंगे आप प्रपोजिशन में। चलो एक इसमें स्पेल्ड है, फाइंड आउट करो फटाक से। विच वन इज रॉन्ग मिस स्पेल्ड? तो करेक्ट लिखा है गेरुलस ग्रेटफुल। बोलो आंसर, मैं बता दूं आपको, आंसर इज डी दिल्ली। तो गेरुलस की स्पेलिंग ऊपर लिखी है सही और नीचे लिखी है गलत, ये गलत स्पेलिंग है, आपको मिस स्पेल्ड ढूंढना था। ग्रेटफुल सही है, इस तरह से ग्रेटफुल एग्जाम में लिख के आता है, ये गलत है। कभी भी आप फुल या एबल हमेशा एक नाउन में लगाते हो, किसी भी एडजेक्ट में यूज नहीं करते हो। तो ग्रेटफुल किसी भी नाउन में आप फुल लगा के आप बनाते हो एडजेक्ट। जो ब्यूटी से भरा हुआ है वो ब्यूटीफुल, जो पेन से भरा हुआ है पेनफुल, जो आपका मर्सी से भरा हुआ है मर्सीफुल। अब आप एक क्वेश्चन और पूछ रहे होगे, सर मर्सीफुल की स्पेलिंग में तो एफ यू सिंगल एल आता है, ब्यूटीफुल में सब में डबल एल क्यों नहीं आया? रीजन इज, हमेशा हर चीज को बिल्कुल रीजन के तौर पर सीखा करो। हम बिलीव करते हैं कि टीचर का कर्तव्य है क्या है, क्यों है, कैसे है, और हम पूरी कोशिश करते हैं आपको हर सवाल में क्या, क्यों, कैसे का जवाब दे पाए। हर क्वेश्चन में ये क्यों हुआ, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहे हैं तो क्यों है, कैसे, ये कोशिश करते हैं हम आपको हर चीज़ का जवाब देने की। ठीक है, आप पूछा करिए। तो यहाँ पर आपने बोला मर्सी से भरा हुआ मर्सीफुल, पेन से भरा हुआ पेनफुल। अब अगर ये ऑलरेडी यहाँ पर डबल एल लगा देते तो आपको एक छोटी सी बात पता है कि हम एडवर्ब कैसे बनाते हैं, किसी भी एडजेक्ट में एल वाई जोड़ के। अब यहाँ ऑलरेडी पेनफुल लिखा होता, फिर एक एल वाई और जोड़ते तो ट्रिपल एल हो जाता। दैट्स वाई ट्रिपल एल होता नहीं है, दैट्स वाई आप एक सिंगल एल रखते हो, और किसी भी एडजेक्ट में एल वाई ही जुड़ता है। देखिए आप, स्लो से स्लोली, ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुली, तो एल वाई जोड़ के एडवर्ब बनाते हो। एक पैटर्न या स्ट्रक्चर रखा है। तो जब ये इंग्लिश फॉर्मेशन की बात रही होगी तब उन्होंने ऐसा रखा हुआ। चलो ये चीज़ का कोई वैल्यू नहीं थी, बट मैंने आपको बता दिया। तो ये आपको स्पेलिंग याद रखने के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। कभी भी कंफ्यूज हो जाओ तो याद रहेगा सिंगल एल लगाते हैं, क्यों नहीं लगाते हैं डबल एल? क्योंकि डबल एल लगाएंगे तो फिर एल वाई जुड़ के ट्रिपल एल हो जाएगा। तो हमेशा आप एक नाउन में एल वाई जोड़ते हो। तो ग्रेटिट्यूड एक नाउन है, ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ पर्सन कौन हो जाएगा? ग्रेटफुल।
ग्रेटफुल होता है आभारी, इस वजह से ये वाला ग्रेटफुल एग्जिस्ट नहीं करता इंग्लिश में, बहुत ज़्यादा था स्पेलिंग में। फिर उसके बाद में देखें वर्ड गारंटी, गारंटी बिल्कुल सही लिखा है। देखो अब एक स्पेलिंग होती है गारंटी GUA से गा बनाया, लेकिन एक स्पेलिंग होती है वारंटी WA से वा बनाया। इसमें रा बना रहे हो RA से, इसमें रा बना रहे हो WRA से, RA से, WA। इसमें बना रहे हो NTEE से टी बनाया, इसमें WRANTY से टी बनाया। सेम प्रोनाउंसिएशन, डिफरेंट स्पेलिंग। स्पेलिंग का यही कमाल है इंग्लिश में, और काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। रिसीव, डिसीव, परसीव में EIB लिख रहे हो, लेकिन बिलीव, अचीव में आप IEB लगा रहे हो। तो सारे जो कन्फ्यूज़न है इंग्लिश स्पेलिंग्स के, वो मैं आपको क्लियर करूँगा जब स्पेशल स्पेलिंग्स वगैरह की जो क्लासेस होंगी। देखिए जो हमारे रेगुलर पेड बैचेस होंगे उनमें तो हम एक एक टॉपिक को लेंगे, सारे टॉपिक कवर करेंगे, बट अभी फिलहाल आप लोगों को मैंने शॉर्ट में चीज़ें बता दी, तो ये सब डिटेल में आप एक टॉपिक वाइज हमारे पेड बैचेस में पढ़ सकते हो। ठीक है, यूट्यूब पे भी मैं काफ़ी सारी क्लासेस प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन एक सिस्टमेटिक के लिए हमारा जो कि रेगुलर कोर्स होता है उसे आपको बाय करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया गारंटी, आपका GURANTEE सही लिखा है, ग्रेटफुल भी सही लिखा है, और गेरुलस भी सही लिखा है। दैट्स वाई करेक्ट आंसर इज डिडहली, आपको मिस स्पेल्ट ढूंढना था। ठीक है, चलो बढ़ो आगे। क्वेश्चन नेक्स्ट 18, ये है आपका एक्टिव पैसिव वॉइस। बोलो ABCD, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डिडहली। क्यों होगा डिडहली, देखो समझो। जब भी आपका, वैसे कई लोग क्या बताते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस में पैसिव वॉइस नहीं बनता है, क्योंकि एक बीन होगा परफेक्ट कंटिन्यूस में, फिर कंटिन्यूस की वजह से आप बीइंग लगाओगे तो ये दो बीबी हो जाएंगी। एक ही बीबी बड़ी खतरनाक होती है भैया, उसके बाद दो आ जाएं तो ये तो महान लोगों की बस की है जो इन्हें एडजस्ट कर पाए। ऐसा ही होता है भैया, आप ये मत सोचो, खुश मत हो, दो बीबी कोई खुशी की चीज़ नहीं है भैया, एक ही बहुत होती है जीवन में आतंक मचाने के लिए। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता? अरे मुझे सब पता है, मेरा ब्याह नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैंने दूसरों की बारातों में डांस तो किया है। चलो समझ रहे होगे आप। तो परफेक्ट कंटिन्यूस बात नहीं ज़्यादा, बस आ जाओ पॉइंट पे, ज़्यादा क्वेश्चन करना है। तो बीन और बीइंग दो हो जाते हैं, इसलिए हम गलत मानते हैं, लेकिन बनाया जा सकता है। और मैं बताता भी हूँ अपने बच्चों को कि अगर सेंटेंस लिखा है राम हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2005 या सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, तो आप क्या बनाओगे? क्रिकेट हैज़ बीन बीइंग प्लेड बाय राम सिंस मॉर्निंग। तो आप यहाँ पर बीन भी लगा दोगे, बीइंग भी लगा दोगे, कोई मिस्टेक नहीं है, बीन भी लगा दो, बीइंग भी लगा दो। तो उसी बात से स्टेनो 25 में 5-7 क्वेश्चन है कि बी भी लगा है, वॉचिंग भी लगा है, तो दो बीबी वाला ऑप्शन हुआ। और कई बच्चे जो इसे गलत समझते हैं वो उल्टे आंसर टिक करेंगे। बकायदा सही है, बी लगा है तो बी लगा दिया, बीइंग लगा रहने दो, बनी रहने दो दोनों बीबी की, आप भाग लो घर से, वो जो जाने वो अपने आपस में निपटती रहे। ठीक है, चलो तो अपन तो आंसर लगा के दो बीबियों को यहाँ रख के निकल लेंगे, भाग लेंगे। चलो आगे बढ़ो। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चन में बच्चे अच्छे धुरंधर गलती किए हैं। देखो मैं बताता हूँ। होमोनिम क्या होता है? होमोनिम जानते हो? पहले आंसर बोलो फिर बताऊंगा। करेक्ट आंसर बी बॉम्बे। अरे बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं, देखो समझो। होमोफोन्स का मतलब होता है सिमिलर साउंड, वो वर्ड्स जिनके सिमिलर क्या हो? साउंड। तो साउंड सिमिलर है तो होमोफोन्स है। होमोग्राफ्स का मतलब क्या होता है? वो वर्ड जिनके सिमिलर हो ग्राफी, ग्राफी मतलब स्पेलिंग। और होमोनिम्स का मतलब क्या होता है? वो वर्ड जिनके सिमिलर हो स्पेलिंग प्लस साउंड, मतलब नाम ही सिमिलर हो गए। तो जैसे कि इसका मैं एक एग्जांपल बोलूं तो एक RIGST राइट पढ़ते हो सही के अर्थ में, एक WRIT राइट पढ़ते हो, ये दोनों क्या हैं? होमोफोन्स, ओनली साउंड सेम है। इसका मैं एग्जांपल बोलूं, एक LIV लिव बोलते हो, एक LIV लाइव बोलते हो, लाइव टेलीकास्ट, लाइव ब्रॉडकास्ट, तो एडजेक्टिव बन गया। आई लिव इन दतिया, आई लिव इन MP, तो ये लिव वर्ब हो गया। तो यहाँ पर आपका लिव वर्ब भी है, लिव आपका लाइव एडजेक्टिव भी है। तो ये होमोग्राफ्स है, ओनली ग्राफी सेम है। और भी कई वर्ड होते हैं, फर्स्ट फॉर्म को रीड पढ़ते हो, सेकेंड फॉर्म को रेड पढ़ते हो, ये होमोग्राफ्स के एग्जाम्पल है। लिमिटेड होते हैं, कुछ ही होते हैं, और भी कई सारे हैं। होमोनिम्स क्या है? सेम दिखेंगे वर्ड, लेकिन एक राइट होगा सही और एक राइट होगा अधिकार। दीज आर होमोनिम्स।
तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है स्टेनो 25 में कि आपका वर्ड उन्होंने लिख दिया क्लोज। अब क्लोज अगर सेंटेंस में बंद करने के अर्थ में है तो आपको ऑप्शन में क्लोज करीब वाला ढूंढना है, क्लोज टू माई हार्ट, क्लोज टू समथिंग। तो वो तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। तो राइट अगर आपको मिल गया तो आपको पता होगा एक राइट होता है अधिकार वाला, ह्यूमन राइट्स, और एक राइट होता है सही वाला। वॉच एक होता है नज़र रखना, तो एक वॉच होता है आपका घड़ी वाला। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। होमोनिम का मतलब ही होता है कि जो उसका समान नाम वाला है। और कुछ क्वेश्चन के तो आंसर भी गलत दिए गए हैं तो बच्चे कंफ्यूज हैं अलग। एडुकेटी के जो भी आंसर सीट आई या क्वेश्चन आंसर में बहुत गलतियां हैं, तो उन पे आप आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा भैया, कॉमन सेंस लगाइएगा, अपनी बौद्धिकता लगाइएगा। तो यहाँ पर रो वर्ड का मतलब वैसे लाइन, पंक्ति, कतार को बोलते हैं रो यानी लाइन, पंक्ति, और कॉलम यानी स्तंभ। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस में रो का एक और मीनिंग होता है जो कि होता है आर्ग्यूमेंट, के उनके बीच में एक काफ़ी हीटेड रो हुआ। हीटेड मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से वाला। तो यहाँ पर ये बहस के अर्थ में, लड़ाई के अर्थ में है। तो आर्ग्यूमेंट अगर आप टिक कर दोगे तो ये तो सिनोनिम हो जाएगा ना भैया। आपको क्या टिक करना है? उसका दूसरा मीनिंग। अगर एक राइट का मतलब सही है तो दूसरा राइट आप कौन सा ढूंढोगे? जो अधिकार वाला है, जो दायां वाला है, राइट हैंड। ये बात थी, तो इसलिए आंसर बी बॉम्बे होगा। ठीक है, चलो बढ़ो क्वेश्चन नंबर 20 पे। एक्टिव पैसिव है, ढूंढो। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, जहां यहाँ पे आपका फैसला हो जाएगा कि मुझे कंटिन्यूअस चाहिए। और कंटिन्यूअस कौन सा वाला? प्रेजेंट वाला। इसमें इन दोनों में कंटिन्यूअस नहीं है, इसमें पास्ट कंटिन्यूअस है। आंसर इज ए। ठीक है, जहां डाउट लगे पूछेंगे हम बाद में डिटेल में। करो, इजी क्वेश्चन है, सिंपल से है, सिंपल एक्टिव पैसिव नरेशन की क्वेश्चन है। बोलो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आई हैव विजिटेड आगरा लास्ट मंथ। लास्ट मंथ पास्ट बता रहा है, पास्ट टाइम एक्सप्रेस करने वाले वर्ड के साथ प्रेजेंट टेंस का यूज नहीं करना है। तो या तो आई विजिटेड कर दो या आई हैड विजिटेड कर दो, जो आपको अच्छा लगे। बोलो आंसर। अब से मैं आपको काफ़ी फ्रिक्वेंटली ये अब 50-50 क्वेश्चंस की क्लास प्रोवाइड करा करूँगा। धीरे धीरे हम थोड़ा सा आ जाएंगे बिल्कुल, कि आपको ज़्यादा गैप्स ना हो, आपको जल्दी से जल्दी वीडियोस मिलते रहें। कैंडिडेट का क्या ढूंढना है आपको? एंटोनिम। अगेन गधा, घोड़ा। तो यहाँ पर ये है आपका घोड़ा, खरी बात करने वाले हैं। दैट्स वाई आंसर इज ए, गधा। 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। कैंडिडेट क्या होता है? फ्रैंक, आउटस्पोकन, या जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है। तो कैंडिडेट के अर्थ में फ्रैंक होता है, कैंडिडेट के अर्थ में ऑनेस्ट होता है, कैंडिडेट के अर्थ में ब्लंट होता है, ब्लंट सीधी खड़ी बात करता है जो। और डिसीटफुल है, छल कपट वाली बातें। 2 लोग हैं आपकी लाइफ में जो कि आपसे कड़वी बात कर सकते हैं। एक है आपका टीचर, एक है आपके पेरेंट्स। बाकी मीठी मीठी बातें करने वाली दुनिया है, मीठी मीठी बातें करके आपको बेवकूफ़ बनाने वाली। लेकिन यही आपको बचना है। ही इज़ अ कैंडिड पर्सन। तो कैंडिड पर्सन होना बुरी बात नहीं होती, वो बात ठीक है कि आजकल के ज़माने में कई लोगों को कैंडिड पर्सन हजम नहीं होते, बट कैंडिड पर्सन हमेशा दिल का अच्छा निकलेगा अधिकतर। ठीक, वो बात अलग है, वो कड़ने वाला हो। चलो कैंडिड वर्ड को मैं डिटेल में समझा दूँ। आपने कैंडिड फोटोग्राफी भी सुना होगा, कैंडिड फोटोशूट। देखिए पहले क्या होता था भैया, फोटोशूट कैसे होता था? गजब पोज बनाते थे दूल्हा दुल्हन, कभी गले में हाथ डाल के, कभी कुछ करके, कभी कुछ। फिर से मत बोलना सर आपका बयान हुआ, आपको जानकारी बड़ी है, गया हूँ मैं बारातों में लोगों की। तो कैंडिड का मतलब है आपका कि कैंडिड फोटोशूट मतलब दूल्हा दुल्हन अपना जो भी प्रोग्राम फंक्शन उनका हो रहा है वो कैंडिड वे में फोटोग्राफर फोटो क्लिक कर लेता है। और वो जो रैंडम क्लिक होते हैं वो काफ़ी खूबसूरत और नेचुरल लगते हैं। अब वो बात अलग हो गई है कि आजकल भैया कैंडिड में भी मिलावट कर डाली लोगों ने। कोई लोग बोलते हैं मैं ऐसे करके खड़ा रहूँगा तो मेरा फोटो क्लिक कर देना अक्षय कुमार पोज में। तो ये भैया कैंडिड तो रैंडम होता है, उसमें भी मिलावट हो रही है। चलो ठीक है, अपन बढ़ते हैं आगे। 23। कमेंट मत करना सर, आप भी बहुत कर खिंचवाते हो, मैं नहीं करता हूँ भैया, छोड़ा है हम हो कर लिया। देखो, द पेंटर हैज़ कंप्लीटेड द मुराल ब्यूटीफुली। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब। तो ABCD क्रम में लिखा हुआ है, आपका आंसर हो जाएगा ABCD। ठीक है, चलो बढ़ो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। द टीचर वॉज एंग्री डैश द स्टूडेंट्स। क्या? एंग्री ऑन द स्टूडेंट्स, एंग्री टू, एंग्री बाय। करेक्ट आंसर इज एंग्री विद द स्टूडेंट्स। एंग्री के साथ क्या लगाते हो आप? विद। एक पॉइंट याद है आपको, एंग्री विद समबडी एंड एंग्री एट समथिंग। इंसान हो तो विद समबडी और एंग्री
एट समथिंग, आई एम एंग्री एट समथिंग, ठीक है। चलिए तो ये याद रखो, आई एम एंग्री विद यू, आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर, ये एक फिक्स प्रोपोजिशन का पॉइंट है, याद रखिएगा। बड़े आगे हम, चलो ये रीअरेंजमेंट है, थोड़ा सा गड़बड़ है रीअरेंजमेंट, इसके ऑप्शन क्लियर नहीं है तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिएगा। आप जो भी आंसर लगाओगे सही, आप करना चाहो कर लो, लेकिन इसके ऑप्शन सारे ऑप्शन मिक्स्ड है, इसलिए इसको स्किप करो। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ये अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। बोलो, न्यूज एवरीथिंग अंडरलाइन है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ही बिहेव्स एज इफ ही न्यू एवरीथिंग, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी बॉम्बे, वो ऐसे बिहेव करता है मानो कि वो सब कुछ जानता था। इफ ही न्यू एवरीथिंग, तो न्यू हो जाएगा आपका पास्ट सिंपल, क्योंकि ये अनरियल पास्ट शो कर रहा है, कंडीशनल सेंटेंस है, पढ़े ना आपने कंडीशनल सेंटेंस, इफ ही वर अ किंग, इफ ही वर अ क्वीन, इफ शी वर अ क्वीन, इस तरह से आप पास्ट सिंपल रखते हो। इसी तरह का एक सेंटेंस वो भी था, इट इज़ टाइम वी कंप्लीटेड द वर्क, इट इज़ टाइम वी वेंट देयर, तो मैं सब आपको सिखाऊंगा डिटेल में। चलिए अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इजी क्वेश्चन है। वी आर वॉचिंग अ मूवी, तो आर वॉचिंग का क्या कर दोगे आप? वर वॉचिंग, ओनली बी बॉम्बे ऑप्शन में वर है, बाकी कहीं पे भी वर नहीं है, सीधा वर्ब पे जाया करो, वर्ब चेंज और वर्ड्स चेंज से आपको आंसर मिल जाएगा। कि जेम आर हो वॉज वर कर दो, हैजेब हो हेड कर दो, कैन हो कुड कर दो, मे हो माइट कर दो, और वर्ड्स चेंज, दिस का दैट, टुडे का दैट डे, हियर का देयर, ये सब डिटेल में पढ़ोगे आप। आगे देखो, सी डैश, ये क्वेश्चन में भी थोड़ी सी गड़बड़ है, मैं चेंज कर देता हूँ, ये वॉचिंग की जगह वॉच्ड करो, ऑप्शन गलत है, और पहला ऑप्शन भी चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज ये डबल ऑप्शन की पॉसिबिलिटी बन जाएगी, इससे मैं हैव्स कर देता हूँ। चलो बोलो, इजी कर दिया, तो करेक्ट आंसर इज सी, सी हैज वॉच्ड द मूवी ऑलरेडी, ऑलरेडी वो मूवी देख चुकी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो 29 पे, बोलो। सो ही सेड दैट ही कुड स्पीक मोर फ्लुएंटली देन राहुल, एलिमिनेट करो आप। तो पहला ऑप्शन देखा आपने, मोर को क्या कर दिया? मोस्ट, कैन स्पीक, तो ठीक है, गलत, फोकस रखना है। दूसरा ऑप्शन देखा, ईयर कर दिया, गलत है। तीसरा ऑप्शन देखा आपने, ठीक लग रहा है। चौथा ऑप्शन देखा, कैन स्पोक कर दिया, ये भी गलत है, तो दैट्स वाई करेक्ट आंसर इज सी। तो आपकी नज़रों का टेस्ट होता है एक्चुअली एक्टिव पैसिव नरेशन, तो यहाँ पर आपको ग्रामर से ज़्यादा फोकस से देखना होगा क्वेश्चन। चलिए इडियम है, ट्राई करो इसका आंसर। टोकन स्ट्राइक, टोकन स्ट्राइक क्या इम्प्लाई करता है? बोलिए आप आंसर। तो करेक्ट आंसर इज बी बॉम्बे। टोकन स्ट्राइक एक सिंबॉलिक स्ट्राइक होती है, जो कि थोड़ा बहुत काम रोक के मैनेजमेंट को एक वार्निंग देने के लिए की जाती है कि आप हमारी कंडीशन फुलफिल कर दो, अदरवाइज हम लंबी स्ट्राइक पे जाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड टोकन स्ट्राइक। साइलेंट प्रोटेस्ट नहीं होगा, टोकन स्ट्राइक एक वार्निंग देने वाली स्ट्राइक है। चलिए आगे बढ़े, बरी द हैचेट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी दिल्ली। हैचेट होता है फरसा, जो बड़ा हथियार होता है ना आपका, कुल्हाड़ी टाइप का, जैसा भगवान परशुराम के हाथ में होता है, तो दैट इज कॉल्ड हैचेट। और उस हैचेट को आप बरी कर रहे हो, मतलब कि आप वायलेंस को खत्म कर रहे हो, शांति बना रहे हो, मेक पीस, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम, इजी है ये रीअरेंजमेंट, करो ट्राई। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चिल्ड्रन वर प्लेइंग, तो BCAD, करेक्ट आंसर है सी, इजी सा है। ये भी एक्चुअली इसके ऑप्शन गलत दिए थे वो, तो हमने इसके ऑप्शन चेंज करे हैं, तो उसी तरह से वो पिछला रीअरेंजमेंट भी गड़बड़ था। ये एक पैसेज है, इसे आप पढ़िए, फिर मैं आपको आगे इसके ऑप्शन भी दिखा रहा हूँ, पढ़िए आप। तो देखते हैं हम इसको, आपको हम एक्सप्लेन भी करते चलेंगे, संग में आंसर भी करेंगे। एक बार आप कर लीजिए, वैसे थोड़ा सा मैं टाइम देता हूँ आपको, से ढूंढ लो पहले, देन फिर मैं आंसर बताऊँगा। पढ़ते चलो आप और आंसर ढूंढते चलो। तो ये आगे आप देखते चले, आंसर भी ढूंढते चले, फिर मैं संग में पढ़ा रहा हूँ। पहले एक बार आप आंसर फाइंड आउट करो, वीडियो पॉज करके लगा लिया करो आप आंसर। चलो अब मैं बताता हूँ, तो पूरा एक्सप्लेन करूँगा और आपको आंसर बताऊँगा। फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट्स द फाइनल ईयर्स बिफोर ग्रेजुएशन आर ऑफन फिल्ड विथ प्रेशर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, कि जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं, जो फाइनल ईयर्स होता है एग्जाम्स के पहले, वो काफ़ी उनके लिए प्रेशर से भरे हुए होते हैं, यानी कि यहाँ 10th 12th सबकी बात हो रही है। वाइल टीचर्स एंड पेरेंट्स फोकस ऑन मार्क्स एंड एंट्रेंस एग्जाम्स, मैनी स्टूडेंट्स ऑल्सो फेस प्रेशर फ्रॉम फ्रेंड्स टू फिट इन और अपीयर कूल, कि प्रेशर रहता है आपका पेरेंट्स और टीचर्स की तरफ से कि अच्छे मार्क्स लाओ, एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करो,
और वहीं पर स्टूडेंट्स के दोस्त वगैरह भी अपने ग्रुप में उनको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने के लिए भी प्रेशर डालते हैं कि अरे तू जी ले लाइफ हमारे साथ में, ये सब। आगे देखो, दिस क्रिएट्स अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल बिटवीन स्टेइंग फोकस्ड ऑन स्टडीज एंड मेंटेनिंग सोशल डैश। बोलिए आप 32 ब्लैंक में क्या भरना चाहेंगे आप? तो सोशल सर्कल होगा, या फिर सोशल इमेज होगा, सोशल मीडिया होगा, या सोशल स्किल्स होगा। तो बेटर चॉइस क्या हो जाएगी? सोशल इमेज, कि आपको सोशल इमेज भी बनाना है और साथ साथ में पढ़ाई की तरफ भी ध्यान देना है, फ्रेंड्स के साथ भी रहना है। द फियर ऑफ, यहाँ फुल स्टॉप है, द फियर ऑफ मिसिंग आउट ऑन ग्रुप एक्टिविटीज और बीइंग जज्ड कैन डिस्ट्रैक्ट इवन द मोस्ट सीरियस लर्नर्स। कि जो फियर होता है आपका कि आप मिस आउट कर रहे हो ग्रुप एक्टिविटीज को या दोस्तों के द्वारा जज होगे, तो इससे अच्छे अच्छे लर्नर्स या अच्छे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। ओवर टाइम दिस प्रेशर बिल्ड्स अप एंड मे लीड टू, कि बाय टाइम ये प्रेशर बढ़ता है और ये मे लीड टू, कहाँ तक बढ़ सकता है? मे लीड टू अननेसेसरी, माइल्ड, एकेडमिक या इमोशनल। तो प्रेशर इमोशनल हो सकता है, ज़्यादा इंसान बच्चे को मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है। फिर आगे देखो आप, सम स्टूडेंट्स फील टॉर्न बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड पर्सनल गोल्स, के कुछ स्टूडेंट खिंचे हुए होते हैं या खिंच जाते हैं, टॉर्न यानी फटने के वे में। एक तरफ एक्सपेक्टेशन है आपकी टीचर्स, पेरेंट्स की और फैमिली की, और दूसरी तरफ आपकी पर्सनल गोल्स, उनकी पर्सनल लाइफ वगैरह, उन चीज़ों में भी वो इन्वॉल्व होते हैं। अनश्योर ऑफ व्हाट ट्रूली मैटर्स, वो कंफर्म नहीं कर पाते कि इस तरफ ध्यान दूँ, अपनी पर्सनल लाइफ की तरफ या फिर करियर की तरफ ध्यान दूँ। एक्सपर्ट्स से द की इज टू सेट क्लियर प्रायोरिटीज एंड लर्न टू से, ये वाली बात है, व्हेन नीडेड। तो एक्सपर्ट ये कहते हैं कि आपको अपनी प्रायोरिटीज क्लियर करनी होगी, क्या चीज़ आपके लिए प्रायोरिटी पे है, एंड आपको कहना सीखना होगा क्या? लर्न टू से लेटर, सॉरी, यस या नो। तो करेक्ट आंसर इज लर्न टू से नो, कि जो पर्सनल चीज़ों में या दोस्तों यारों की डिमांड है उसको नो कहना क्लियर करना होगा कभी कभी जब जरूरत हो। बिल्डिंग कॉन्फिडेंस एंड डेवलपिंग टाइम मैनेजमेंट स्किल्स कैन हेल्प स्टूडेंट्स फाइंड बैलेंस। साथ ही साथ अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो आप, और थोड़ा टाइम मैनेजमेंट भी रखो कि हाँ जो प्रायोरिटी है करियर है पढ़ाई, उसके लिए अलग प्रायोरिटी पे टाइम रखो, और संग संग में थोड़ा बहुत अपने फ्रेंड सर्कल को भी टाइम दे दो, तो स्टूडेंट को एक बैलेंस क्रिएट करने में हेल्प करेगा। इन द एंड चूजिंग सेल्फ ग्रोथ ओवर टेम्पररी अप्रूवल ब्रिंग्स लॉन्ग टर्म। अगर आप सेल्फ ग्रोथ को यानी करियर को चुनते हो टेम्पररी अप्रूवल दोस्तों के जो बीच में जो सोशल इमेज है उसकी तुलना में, तो ये आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। ठीक है, आगे देखो आप, जो आपका सच्चे दोस्त हैं, ट्रू फ्रेंड्स विल नेवर आस्क यू टू योर ड्रीम्स जस्ट टू फिट इन। वो आपके करियर को या आपके ड्रीम्स को डिले करने का, शेयर करने का, सेक्रीफाइस करने का या चेस करने का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेक्रीफाइस करने का कभी नहीं कहेंगे, जस्ट टू फिट इन, कि सिर्फ उनके ग्रुप में फिट होने के लिए, उनके ग्रुप में शामिल होने के लिए। तो सच्चे दोस्त के करियर को हमेशा बढ़ावा देंगे। तो दैट वाज द आंसर की, ये इसके आंसर्स थे। आप मैच करें आपके कितने सही निकले, तो ये आप काउंट करते चलिएगा। चलो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप 37 से कर रहे हैं। यू मस्ट रिफ्रेन टू स्मोक। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यू मस्ट रिफ्रेन टू स्मोक नहीं यूज होता है, क्या इस्तेमाल होता है? यू मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, दैट इज द करेक्ट चॉइस ऑफ प्रपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्पेलिंग, बोलो। तो करेक्ट आंसर इज डी डेहली, परसिवरेंस, परजर्वेरेंस नहीं, परसिवरेंस मतलब दृढ़ता, अडिगता, आर नहीं आएगा। इनसेटिएबल से लिखा है, जो कि सेटिस्फाई करने योग्य नहीं है, जैसे सेटिएट या सेटिस्फाई ना करा जा सके। मैग्नेनिमस होता है उदार, लार्ज हार्टेड पर्सन, काइंड हार्टेड पर्सन। मालफिशेंस बोल दो या माल प्रैक्टिस बोल दो, मतलब कोई भी रॉन्ग डूइंग, करप्शन एंड ऑल। तो ये मालफिशेंस भी सही लिखा है, ओनली परसिवरेंस गलत लिखा है। ठीक है, तो ये ऐसी तरह से लिखा है कि कई बच्चे इसको ना टिक करके आंसर ए टिक कर जाएंगे, क्योंकि ये गलत था। देखिए आप, ये आर दिख नहीं पाता है, फोकस से करिएगा आप क्वेश्चंस। इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा दुख देते हैं हमें भैया, कि जो आते हुए गलत कराए आप। ठीक है, तो इन पे आके आपको घर आके माथा ठोकोगे, इसलिए गौर से। कास्टिगेट, कास्टिगेट का बताओ आप सिनोनिम, गधा घोड़ा। तो यहाँ पर कास्टिगेट, एक और नया ट्रिक है, अभी गधा घोड़ा बताया था, अब एक और ट्रिक देखो जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था। ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव। वर्ब का सिनोनिम वर्ब होगा, वर्ब का एंटोनिम वर्ब होगा। तो कंडेम ने भी आलोचना निंदा करना होता है, कास्टिगेट भी किसी को क्रिटिसाइज या आलोचना निंदा करने का होगा। बढ़ो आगे, करेक्ट एक्टिव फॉर्म, एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है, बोलिए।
आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा कि हैव बिन लिखा है मतलब बीन हटाना है, पैसिव से एक्टिव बनाना है। कुड हैव वाला ऑप्शन ढूंढ लीजिए, कुड हैव अवॉइडेड किस किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नॉट आ गया जस्ती, नॉट था नहीं। ये और ये में से कौन सा बेटर चॉइस हो जाएगी? तो यहाँ पर आपका बेटर चॉइस होगी बाय केयरफुल प्लानिंग। तो केयरफुल प्लानिंग कुड हैव अवॉइडेड दिस एरर, केयरफुल प्लानिंग कुड हैव अवॉइडेड दिस एरर। ठीक है, टी इज द बेटर चॉइस। समवन की बात नहीं हो रही है, अगर ये एरर अवॉइड की जा सकती थी केयरफुल प्लानिंग के द्वारा, तो केयरफुल प्लानिंग कुड हैव अवॉइडेड दिस एरर, दैट इज द बेटर चॉइस। समवन नहीं लगाना था इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इजी है ये तो, एरर ढूंढना है, बहुत इजी, फटाक से बोलो। तो द न्यूज़ इज न्यूज़, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, सारे वर्ड कैसे होते हैं? सिंगुलर। ये सारे नाउन के वर्ड्स हैं अलग अलग। हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। सॉरी, व्हाट डज द इडियम स्पीक योर माइंड मीन? स्पीक योर माइंड मीन मतलब क्या होता है? वो तो आंसर, करेक्ट आंसर इज जो आपके मन में वो आपके मुंह पे, तो आप फ्रेंकली कोई भी बात बोल रहे हो। आंसर इज ए। आगे बढ़ो आप। 43 आज निपटा के मानेंगे हम 50 क्वेश्चन भैया, रुकेंगे नहीं। तू ना रुकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी। तो बोलो आंसर। तो करेक्ट आंसर इज यूटोपिया। यूटोपिया होता है एक परफेक्ट सोशल सिस्टम जहां पर कोई किसी को इशू नहीं है। डायस्टोपिया होता है अनार्की वाला सिस्टम, चौपट राजा। मोनार्की होता है राजा का शासन। और फेबल होता है का, चलो 3 वर्ड बता रहा हूँ, बढ़िया। एनेक्डोट होती है रियल स्टोरी, आपकी लाइफ की कोई भी रियल इंसिडेंट आप सुना रहे हो, दैट इज कॉल्ड एनेक्डोट। फेबल होती हैं जातक कथाएं, जिनमें कि जानवर पात्र होते हैं और बच्चों के लिए कोई मोरल स्टोरी जाती है। और पैराबल होता है नीति कथाएं। ये सारे 1 वर्ड में पूछे गए हैं एसएससी में। तो फेराबल हो जाएगा आपका, जो कि ऐसे नॉर्मल स्टोरी है, एक सेठ था, उसका एक नौकर था। तो नीति कथाएं हैं, ये जातक कथाएं जिसमें जानवर पात्र होते हैं। और ये एनेक्डोट रियल इंसिडेंट स्टोरी है। तो यहाँ पर आइडल प्लेस ऑफ परफेक्शन पूछ रहे हैं, तो यूटोपिया परफेक्ट सोशल सिस्टम। ठीक है, बढ़ो आगे। हर तरह के क्वेश्चन आज हमने कर लिए। एमिएबल का सिनोनिम बोल दो। एमिएबल, अफेबल सब किस वे में यूज होते हैं? सोशिएबल, फ्रेंडली। तो आपको सिनोनिम ढूंढना तो एक, लेकिन एंटोनिम ढूंढते थे तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, इन सब में हल्का या कठोर या ठंडा व्यवहार है। और इसमें सोशिएबल, वार्म बिहेवियर है, फ्रेंडली, जोरदारी से। गधा घोड़ा तो हमेशा काम आएगा, 3 गधे 1 घोड़ा। अगला क्वेश्चन देख लो। द वर्कर्स एजिटेटेड बेटर वर्किंग कंडीशन, बढ़िया क्वेश्चन है ये। एजिटेटेड का मीनिंग जानते हो, आंसर मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज सी, वर्कर्स एजिटेटेड। एजिटेटेड उग्र होने के अर्थ होता है, और यहाँ प्रोटेस्ट के वे में यूज हो रहा है कि वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया था फॉर बेटर वर्किंग कंडीशन। ठीक है, चलिए बढ़िया आगे। अभी बस 50 हम निपटा रहे हैं, बस थोड़ा सा और सब्र करो भैया। मैं भी स्पीड पे चल रहा हूँ, आप लोगों को ज़्यादा बोर ना होना पड़े, ज़्यादा लोड ना हो। बोलो इजी है। अब ये देखो आप क्वेश्चन, इसमें डबल मिस्टेक है एक्चुअली। इसमें एरर बी भी सही है और डी भी सही होगी। एक तो सीनरीज में ऐसी ऐसी लगता, इसी तरह से आया है एडुकेटिव में, स्टोम एग्जाम में। दूसरी चीज वर्क की जगह क्या आएगा? वॉस। तो डबल मिस्टेक्स ये जानबूझ के डाल दिया मैंने बताने के लिए किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में। बट कोई इशू नहीं है, क्वेश्चन पे आप आपत्ति उठाएंगे, क्वेश्चन कैंसिल होगा, बोनस मार्क्स मिलेंगे। अब कई गड़बड़ हुई है, लेकिन क्या कर सकते हैं। 47 इजी क्वेश्चन है ये तो। आप जानते हो हमेशा से कि कंपेरेटिव डिग्री अपने बाद देन लेती है, लेकिन सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, ये और एक प्रेफर वर्ब के बाद भी आप हमेशा क्या लेते हैं? टू। दे प्रेफर टी टू कॉफ़ी। प्रेफर के साथ आप देन नहीं टू लगाते हुए। स्कूल एग्जाम से लेके अभी तक आपके एंट्रेंस एग्जाम तक में आ रहा है। ठीक है, यानी कि आपकी जॉब एग्जाम्स में। चलो ये रीअरेंजमेंट कर लो आप। वीडियो पॉज करो, टाइम लो, बोलो आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इज बी बॉम्बे। बी बॉम्बे इज द बेटर चॉइस। देखिए कंफ्यूजन हो रहा है आप। सबसे पहले बोलोगे आप क्लाइमेट चेंज रिमेन्स वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस। तो क्लाइमेट चेंज की बात करी, अभी तक हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। हमेशा नाउन के जस्ट बाद क्या लगाते हो आप? प्रोनाउन। कि इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो विजिबल है अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में है। तो आर से शुरू होना है। अब आर के बाद पी आएगा या आर के बाद क्यू आएगा? तो देखोगे आप क्यू और एस बात जुड़ी है, क्यू और एस बातें आपस में कनेक्टेड है, और पी बात थोड़ी अलग है। शिफ्टिंग रेनफॉल पैटर्न्स आर ऑलरेडी अफेक्टिंग एग्रीकल्चर। ये जो रेनफॉल का आपका जो टाइम है वो शिफ्ट हो रहा है, कभी भी रेनफॉल हो रहा है, वो तो ऑलरेडी अफेक्ट कर ही रहा है एग्रीकल्चर को।
साथ साथ में जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं उस वजह से सी लेवल्स बढ़ रहे हैं। तो ये दोनों कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। और बीच में बात काहे की करिए, बारिश की। तो इसलिए आपको RPQS लगाना इज द बेटर चॉइस। और इसके लिए आपको अर्जेंट एक एक्शन लेना चाहिए, ग्लोबल कोलैबोरेशन, मतलब लोग जुड़ के कुछ एक्शन लें इसके लिए। तो करेक्ट आंसर इज बी बॉम्बे। ठीक है, अगला बढ़ो, लास्ट क्वेश्चन, 2 और बचे। तो ये है आपका सीधा नरेशन, तुरंत आपके माइंड में आ जाए। सीधा नरेशन है, बता चुका हूं मैं, प्रेजेंट से पास्ट करना है। उल्टा नरेशन है, पास्ट से प्रेजेंट करना है। तो ये चीज आपको तुरंत हेल्प कर देगी। ऊपर इन्वर्टेड कॉमा है सीधा नरेशन, ऊपर इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, क्वेश्चन में इन्वर्टेड कॉमा है, उल्टा नरेशन। सीधे नरेशन में प्रेजेंट का पास्ट करते हैं, उल्टे नरेशन में पास्ट का प्रेजेंट करते हैं। देखो आप आंसर क्या हो जाएगा। आर यू गोइंग जैसे ही देखा आपने, वॉज वर लगाना है। वॉज वर इन तीनों चार ऑप्शन में सबसे पहले सी और डी हटा दो, क्योंकि आपको पता है हेल्पिंग वर्ब शिफ्ट होके कहाँ आती है, सब्जेक्ट के बाद। तो ये हट गया। अब ए और बी में से बेटर चॉइस कौन सी हो जाएगी? बेटर चॉइस हो जाएगी आपकी बी बॉम्बे, क्योंकि इसमें इस एम का वॉज वर्ब भी किया है और दिस का दैट भी किया है। तो वर्ब चेंज, वर्ड्स चेंज, आंसर मिलेगा फटाफट। कायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे। नरेशन पे आप हमेशा आपको ट्रिक देते आए हैं, जो नियम कायदा है उसको फॉलो करो। चलो लास्ट क्वेश्चन, फटाक से निपटाओ, आंसर बोलो। द सैटेलाइट हैज बीन लॉन्च्ड, तुरंत मिल गया होगा आपको। हैज बीन है पैसिव वॉइस है, एक्टिव में हैज बीन हटाना है। अब पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि हैव इसरो नहीं हो जाएगा, इसरो एक संस्था है, हैज आएगा। दूसरा आपका हो सकता है, तीसरा आपका लॉन्च में ईडी नहीं लगा है, चौथे में आपने देखा द सैटेलाइट सक्सेसफुल लिख दिया, सक्सेसफुली आना चाहिए। बारीक सी गलतियां आपसे क्वेश्चन आंसर गलत करवा लेगी। तो दैट इज द बी बॉम्बे। कितने आपने स्कोर करे, कितने आपके सही निकले, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैं एक एक बच्चे को नोटिस करूंगा, और जो भी आपके डाउट्स रहें आप कमेंट्स में डाल दीजिएगा, व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा, जहां आपको सूटेबल हो। सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। जल्द ही हम अपना ऐप के साथ पेड कोर्सेस के साथ अवेलेबल होने वाले हैं नेक्स्ट 1-2 वीक में। और साथ ही साथ आप लोगों को कोई भी क्वेरी लेना हो पेड कोर्सेज से रिलेटेड किसी भी तरह से, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपका स्क्रीन पे। इस पे आप बेझिझक जो भी मैसेज डालना हो डालिए, मैं आपके जब भी मैसेज चेक करूँगा उन्हें रिप्लाई जरूर करूँगा। ठीक है, स्टे ट्यून फॉर डेली मोर वीडियोस। थैंक यू, शेयर एंड सब्सक्राइब।